नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार खुद को वचन निभाने वाली सरकार बताती है। पिछले 2-3 साल में सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की, कभी बजट के मंच से, तो कभी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, तो कभी राज्यत्व दिवस और फिर कैबिनेट बैठकों के बाद। और अगर हम 2025 और फिर 2026 की घोषणाओं को ध्यान से देखें तो तस्वीर मिली जुली लेकिन दिलचस्प नजर आती है। 2025 में सरकार ने बजट और स्वतंत्रता दिवस के मंच से कई बड़ी घोषणाएं की, जैसे सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए 200 CBSE पैटर्न पर चलने वाले स्कूल खोलना और फिर इनके लिए अलग से शिक्षक कैडर बनाना, 9,500 से ज्यादा अध्यापक पद भरने की बात, 2000 E3 व्हीलर परमिट बेरोजगार युवाओं को देना, प्राकृतिक खेती से जुड़ी फसलों के MSP में बढ़ोतरी, 70 साल से ऊपर के पेंशनरों के एरियर साफ करना और फिर महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजनाएं, जिनमें हर महीने 1500 रुपए तक सहायता का वादा शामिल था। इन वादों में से काफी हिस्से पर काम शुरू हो चुका है। उदाहरण के लिए CBSE पैटर्न वाले सरकारी स्कूलों के लिए सरकार ने 2026 की शुरुआत में ही स्कीम फॉर CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस नोटिफाई कर दी है। 130 सरकारी स्कूलों को CBSE से एफिलिएशन मिल चुका है, 560 नए पद स्वीकृत किए गए हैं और फिर अंग्रेजी व फिर गणित के 400 विशेष टीचर चुनने की प्रक्रिया नए नियमों के साथ शुरू हो चुकी है। यानी 200 स्कूल का पूरा टारगेट अभी नहीं, पर अच्छी खासी संख्या में स्कूल और पद जमीन पर दिखने लगे हैं। दिक्कत यह है कि CBSE के सख्त मानकों, बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, योग्य स्टाफ तक बाकी स्कूलों को पहुंचाने में समय और फिर पैसा दोनों ज्यादा लग रहा है। इसलिए सरकार ने इसे 2026-27 तक के लिए चरणबद्ध प्रोजेक्ट बना दिया है। शिक्षक भर्ती और फिर स्कूल अपग्रेडेशन का काम फेज में चल रहा है, इसलिए 9,500 सभी पद एक ही साल में भरना व्यवहारिक नहीं था। लेकिन भर्ती, अलग CBSE कैडर और फिर नीतिगत सुधार, तीनों ट्रैक साथ साथ चल रहे थे। हरित परिवहन और रोजगार के मोर्चे पर 2000 E3 व्हीलर का वादा पहले से चल रहे E-टैक्सी और E-बस सब्सिडी मॉडल से जुड़ा है, जिसमें सरकार 50% तक सब्सिडी और बिना कोलेट्रल लोन की सुविधा दे रही है। व्यवहारिक स्थिति यह है कि अभी तक पूरे प्रदेश में करीब 400 नए ई-रिक्शा परमिट की जो है नोटिफाई हुए हैं, वो भी चुनिंदा उपमंडलों में, जहां 20 किलोमीटर रेडियस तक चलाने की शर्त है। यानी लगभग 20% लक्ष्य तक ही पहुंच हो पाई है, क्योंकि ट्रैफिक, पार्किंग, पारंपरिक टैक्सी, ऑटो यूनियन और फिर बैंक लोन जैसी दिक्कतों की वजह से सरकार इसे भी ट्रायल और फेज वाइज मॉडल में चला रही है। किसानों की प्राकृतिक खेती और MSP वाले वादे पर भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। लगभग 18% किसान नेचुरल फार्मिंग प्रोग्रामों से जुड़े हैं, लेकिन कुल क्षेत्रफल का लेवल करीब 1.5% हिस्सा ही प्राकृतिक खेती के तहत है। और सबसे बड़ी समस्या मार्केट और फिर बिक्री की है। किसानों को जैविक प्राकृतिक प्रोडक्ट्स के लिए अलग मार्केट, ब्रांड और फिर स्थिर दाम नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए MSP वाला भरोसा अभी कागज ज्यादा और जेब में कम दिखता है। इसी वजह से खुद CM को मई 2025 में अधिकारियों को निर्देश देना पड़ा कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पंचायत स्तर कैंप और फिर कॉन्ट्रैक्ट एफर्ट्स ठोस प्रयास के बिना ये योजना आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरी तरफ सरकार का वादा है कि 13 जनवरी 2023 से 30 जून 2025 तक कैबिनेट की कुल 1160 बैठकों के फैसलों में से 1116 फैसले लागू कर दिए गए हैं। यानी लगभग 96% निर्णयों पर फाइल नहीं, जमीन पर कार्रवाई हुई है। बाकी 44 फैसले खास तौर पर वित्त, स्वास्थ्य, जल शक्ति, उद्योग, पावर, पर्यटन और फिर ट्रांसपोर्ट विभाग से जुड़े हैं, जिन्हें टाइम बाउंड तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें ही कई MSP सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर योजनाओं के फुल रोल आउट वाले प्रस्ताव भी शामिल हैं। पेंशनरों के लिए 70+ उम्र वाले एरियर का वादा पहली बजट में किया गया था और 2026 के राज्यत्व दिवस पर CM ने इसे दोहराते हुए साफ कहा कि 70 साल और फिर उससे ऊपर के सभी पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर के बकाया एरियर जनवरी 2026 के भीतर क्लियर कर दिए जाएंगे, जिस पर लगभग 90 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
75+ वालों के एरियर पहले ही साफ किए जा चुके हैं, जबकि 65 और 70 आयु वर्ग को लगभग 38% और 65 से कम आयु वालों को लगभग 35% एरियर दिए जा चुके हैं। बाकी हिस्सा अगले 1-2 साल में किश्तों से आएगा। रिटायर कर्मचारियों के लिए जो 2016 और 2021 के बीच रिटायर हुए, उन्हें पहले 20% ग्रेजुएटी एरियर दिया जा चुका था और अब स्टेटहुड डे 2026 पर 50% अतिरिक्त ग्रेजुएटी एरियर और 70% लीव इनकैशमेंट एरियर जो है जनवरी 2026 में देने की घोषणा हुई है, जिस पर लगभग 96 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जबकि काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन डीए एरियर पर सरकार अब तक करीब जो है 2155 करोड़ रुपए दे चुकी है, लेकिन कुल एरियर का बोझ लगभग 8555 करोड़ रुपए माना गया है, जिसे पूरी तरह साफ करना 2025-26 के बाद यानी अगले 1-2 साल में ही संभव बताया जा रहा है। 2026 में सरकार ने नई घोषणाओं का फोकस किसानों, बागवानों और फिर प्रशासनिक सुविधा पर रखा है। राज्यत्व दिवस पर परागपुर में सीएम ने कृषि और फिर बागवानी आयोग बनाने का ऐलान किया, ताकि किसानों और फिर बागवानों के अधिकारों की रक्षा हो। फसल दाम, मार्केटिंग और फिर नीतियों पर एक समर्पित बॉडी काम करे। इसके लिए बिल अगले बजट सत्र में लाने की बात कही गई है, यानी आयोग का वास्तविक गठन 2026 के भीतर या 2027 के शुरुआत तक संभव माना जा रहा है, बशर्ते विधानसभा से बिल आसानी से पास हो जाए। इसी कार्यक्रम में जसवा परागपुर क्षेत्र के लिए परागपुर में नया एसडीएम कार्यालय खोलने और फिर नलसोहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने की घोषणा भी हुई है, जो प्रशासनिक और फिर स्वास्थ्य सेवाओं को लोकल स्तर पर मजबूत करने की दिशा में छोटे लेकिन फिर ठोस कदम है। ऐसे फैसलों में आमतौर पर बिल्डिंग, स्टाफ पोस्टिंग और बजट की औपचारिकताओं के साथ 6 से 12 महीने का समय लगता है। इसलिए अगर फाइलें तेज चले तो 2026 के भीतर ये फैसले जमीन पर दिखने शुरू हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि 2025 की घोषणाओं में से अगर मोटा प्रतिशत में बात करें तो लगभग 60 से 70% घोषणाएं किसी न किसी रूप में लागू होने की स्टेज पर पहुंच चुकी है। नीतियां नोटिफाई, स्कूल एफिलिएशन, नई भर्तियां, योजनाओं की किश्तें, एरियर भुगतान की प्रक्रिया, जबकि 30 से 40% हिस्से को अभी भी या तो फेज्ड यानी चरणबद्ध तरीके से पूरा होना है या फिर उसके नतीजे जनता को पूरी तरह महसूस होने में 1 से 2 साल और लगेंगे। 2026 की घोषणाएं अभी बिल्कुल ताज़ा है। कृषि बागवानी आयोग, नया एसडीएम ऑफिस, पीएचसी, विजन डॉक्यूमेंट और पेंशन एरियर की टाइमलाइन, इसीलिए इनके बारे में कह सकते हैं कि ये साल इम्प्लीमेंटेशन की परीक्षा का साल होगा। अगर ये टाइमलाइन पूरी होती है तो सरकार के वचन निभाने वाले नैरेटिव को मजबूती मिल सकती है। अगर देरी होती है तो विपक्ष के लिए ये बड़ा मुद्दा बन सकता है, खासकर 2027 के चुनाव की तैयारी के दौर में। हिमाचल पर कर्ज का बोझ, बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाएं और फिर सीमित राजस्व इन योजनाओं को पूरी गति से लागू करने में बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में सरकार को 2 मोर्चों पर बैलेंस बनाना होगा। एक तरफ सैलरी, पेंशन और कर्ज की किस्तें, तो दूसरी तरफ नई योजनाएं, सब्सिडी और फिर बुनियादी ढांचा। इसी वजह से कई घोषणाएं फेज में लागू हो रही है, ना कि एक झटके में। कुल मिलाकर सुक्खू सरकार ने पिछले साल भी और इस साल की शुरुआत में भी कई अहम घोषणाएं की। किसी ने जमीन पर आकार लेना शुरू कर दिया है, कुछ कागज से धरातल पर उतरने की यात्रा में है और कुछ के लिए अभी कानून व बजट का इंतजार है। आने वाले 1-2 साल, खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले तक ये तय करेंगे कि जनता इन घोषणाओं को सिर्फ वादे मानती है या फिर वास्तव में बदलाव लाने वाले फैसले, क्योंकि आखिर में चुनाव नारे से कम और फिर रोजमर्रा की जिंदगी में दिख रहे बदलाव से ज्यादा तय होते हैं। आपके हिसाब से कौन सी योजना सबसे ज्यादा असर डाल सकती है? शिक्षक भर्ती, एमएसपी, महिला सम्मान योजना या फिर हरित ऊर्जा वाली स्कीमें? हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज केश लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।